गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉडम। क्लियर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमने कहा था आपको कि बेसिकली टू फॉर्म से आपको देखने को मिलता है। एक एनआईसी फॉर लैन कनेक्टिविटी, मॉडम फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको अगर सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क से फिजिकल कनेक्टिविटी आपको अगर चाहिए होता है, यू हैव टू यूज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बट अगर आपको इंटरनेट यानी वाइड एरिया नेटवर्क वैन से फिजिकल कनेक्टिविटी चाहिए होता है, देन यू हैव टू यूज मॉडम। क्लियर। तो अभी इस सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट मॉडम। क्लियर। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है बच्चा लोग, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस हमें रिप्लाई दोगे, अच्छा लगेगा। क्लियर। रिजल्ट आपके कमेंट के बेस पर कमिंग वीडियो में हम उन चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर किया जाए। क्लियर। तो नाउ सी, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मॉडम, MODEM, मॉडम। क्लियर। जब भी हम लोग मॉडम की बात करते हैं तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना होता है। वेरी फर्स्ट, मॉडम इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्लियर। जबकि एनआईसी था आपका यूज्ड फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क यानी लैन, इंटरनेटवर्क यानी वैन। क्लियर। एज पर जियोग्राफिकल एरिया कवरेज लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क आपको दो तरह का देखने को मिलता है। एक होता है नेटवर्क, एक होता है इंटर नेटवर्क। नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इंटर नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो लैन कनेक्टिविटी आपको अगर चाहिए, यू हैव टू यूज एनआईसी। वैन कनेक्टिविटी चाहिए, यू हैव टू यूज मॉडम। क्लियर। मॉडम एक्चुअल में क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मॉडम क्या होता है आपका? एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपको प्रोवाइड करके देता है क्या? इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्लियर। और ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है मॉडम, बेसिकली इस मॉडम में आपको टू टाइप्स ऑफ चिप्स देखने को मिलता है। टू टाइप्स ऑफ चिप्स एंड दैट चिप्स इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये जो दो चिप होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्लियर। From this chip modulator, you have to perform the task of modulation. The task of modulation. And from this chip demodulator, you have to perform the task of demodulation. Modulation, demodulation. Clear? Modulation performed by this chip, demodulation performed by this chip. अब रही बात modulations means what, demodulations means what? Demodulations means what? समझ लीजिए। मॉड्यूलेशंस मीन्स क्या होता है आपका? कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल means computer languages to analog signals. एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल जो पास करता है आपका भाया टेलीफोन लाइंस।
क्लियर? डिजिटल टू एनालॉग, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशंस. कन्वर्ट बैक एनालॉग टू digitals, that's called demodulations. Demodulations. Clear? Digital to analog modulations, analog to digital demodulations. Clear? और मॉड्यूलेशंस के लिए जो चिप होते हैं मॉड्यूलेटर्स, डीमॉड्यूलेशंस के लिए जो चिप होते हैं डीमॉड्यूलेटर्स. और यही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर चिप्स से आपका फॉर्म होता है, इन्हीं दोनों चिप से किसका फॉर्मेशन होता है? मॉडम का. मॉडम का. क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था मॉडम. मॉडम क्लियर हो गया? मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. हमने लिखा हुआ है मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग सिग्नल्स, that's the task of modulations. And convert back to analog signals to use full digital informations, and that's the task demodulations. ये रहा आपका मीनिंग ऑफ मॉडम. अब नेक्स्ट, पर्पस ऑफ मॉडम. पर्पस ऑफ मॉडम. पर्पस ऑफ मॉडम इज क्या? हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पीसी allows the computer to connect to the internet. This is the purpose of modem. Is that clear? अब रही बात कि मॉडम को इन्वेंट किसने किया था? Who invents modem? See, modem is invented by Dale Hetherington and Dennis Hayes. Dale Hetherington and Dennis Hayes. कब? 1977 में. 1977 मॉडम को इन्वेंट किया गया था इनके थ्रू. क्लियर? ना अब आपको जो मॉडम देखने को मिलता है, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के मॉडम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है मॉडम का, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होता है, दिस इज द केबल मॉडम, डीएसएल मॉडम. केबल मॉडम, डीएसएल. डीएसएल मीन्स डेटा सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल. तो यही है केबल मॉडम, डीएसएल मॉडम. क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक चीज यहाँ पर याद रखना होता है, मॉडम के थ्रू जब भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड होता है, मिलता है भाया टेलीफोन लाइन, भाया टेलीफोन लाइन. क्लियर? क्योंकि टेलीफोन लाइन जो होता है वो कैरी करता है किसको? एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को. और आपका जो कंप्यूटर है वो किस चीज को जानता है? डिजिटल सिग्नल्स को. क्लियर? तो यहाँ पर मॉडम का बस इतना ही रोल होता है कि आपके कंप्यूटर के डिजिटल को टेलीफोन लाइन में जो एनालॉग जा रहा है उसमें कन्वर्ट करके देना, और उस टेलीफोन लाइन से जो एनालॉग के फॉर्म में डेटा आ रहा है उसके डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको अवेलेबल करके देना. सिंपल, दैट्स द टास्क ऑफ मॉडम. और इसी के लिए मॉडम में होते हैं दो तरह के चिप्स, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर्स. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मॉडम बेसिकली आपको दो तरह का देखने को मिलेगा. मोस्ट कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होता है, केबल मॉडम, डीएसएल मॉडम. और इस केबल मॉडम, डीएसएल मॉडम के बारे में इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग सेशंस में. कमिंग सेशंस में अभी आपको इतना ही याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडम, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एनआईसी एंड मॉडम. एनआईसी और मॉडम के बीच में कॉमन डिफरेंसेस क्या है, मॉडम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एनआईसी एंड मॉडम, सिंपल कह सकते हैं एनआईसी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी, लैन कनेक्टिविटी. मॉडम इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी. डिफरेंसेस बिटवीन एनआईसी एंड मॉडम. क्लियर? तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में अभी हम लोगों ने पहले सेशंस में, बैक सेशंस में हमने देखा, बात किया एनआईसी, अभी हमने डिस्कस किया मॉडम. इनके अलावे और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग को देखने को मिलता है ट्रांसीवर्स, ट्रांसीवर. क्लियर? जिसका कि फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर एंड
रिसीवर, ट्रांसीवर जिसको बोलते हैं। क्लियर? CSU, DSU। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है, लेस यूज होते हैं, लेस यूज। मोस्ट कॉमन जो आपका यूज होता था जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के रूप में होता है NSE और मॉडम, इसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो ये हमारा जो पहला फेज था कम्युनिकेशन डिवाइसेस का क्लोज। अब कमिंग फेज में हम लोग बात करेंगे अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस जहां पर हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमन स्विच। मोस्ट कॉमन स्विच, स्विच के अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम लोग एज ए नेटवर्क डिवाइसेस के रूप में यूज करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होता है स्विच, हम लोग उस पर डिटेल फोकस करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो रह गया हो तो प्लीज कमेंट। क्लियर? ओके। और अगर आपको पसंद आ गया हो पूरी तरीके से तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अच्छा लगेगा। ओके।